चैनल पे। दिन रविवार, तारीख 7 दिसंबर। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। जैसा कि हम लोग क्लास की शुरुआत जब करते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं कि तिरंगे को सैल्यूट किया जाता है। वो आज भी किया जाएगा, प्रतिदिन किया जाएगा जब तक हमारा क्लास यहाँ मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ ये परंपरा अनवरत चलती रहेगी। अब आज अगले पीपीटी पर जाएं। देखो, आज स्पेशल क्लास है, यह आप सबको पता होगा कि सर आज स्पेशल तरीके से चलेगा। तो अब क्या है ना कि नया जो पैटर्न एडिक्विटी का, एसएससी का, रेलवे का, इन सब का जो चल रहा है, खास करके एसएससी का, उसके आधार पे आज मैंने ये टॉपिक तय किए हैं। हालांकि मेरे लिखने का तरीका नहीं बदलेगा, लेकिन आज आप देखोगे तो मैंने क्या देखा, कई बार कुछ बच्चे कहते थे सर बड़ा आसान हो गया, तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ दिन एआई को भी जिम्मेदारी दी जाए। तो कुछ अंतर नहीं यार, एआई भी कहां से क्वेश्चन उठाएगा तो इन्हीं चीजों से। तो बस मैंने उसको कमांड दिया कि भाई इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि बहुधा एग्जाम में आते यही हैं। जरा तुम क्वेश्चन बना के दो हर टॉपिक का। जैसे हिस्ट्री के टॉप 30, अब ये हिस्ट्री का टॉप 30 है तो 10 एंशिएंट है, 10 मिडविल है और 10 मॉडर्न है, समझ रहे हो ऐसे। फिर वो मैंने सब सेट वेट किया है। अब आज ये क्लास थोड़ी देर तक चलेगी, थोड़ी देर मतलब आधे घंटे, जो अपना रेगुलर टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड तक चलेगी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज इस क्लास का समापन करेंगे। तो इससे पहले एक सेकंड मुझे देना। इससे पहले कि मैं क्लास की शुरुआत करूं, मैं तुम लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले अब 40-45 मिनट तक लगे रहना। हाँ, आज मेरी थोड़ी एनर्जी लेवल कम है। रीजन है कि सच बताऊं तो थोड़ी ठंड लग गई है यार। और मुझे इवन तुम विश्वास करो, मैं यहाँ आकर के देखो स्वेटर वेटर उतारा हूँ, अदरवाइज मैं 2-3 पहना हुआ था, और उसकी वजह से ना मुझे अभी भी बहुत अंदर से कपकपी आ रही है। हो जाता है, अब मौसम ऐसा है तो उस वजह से बुखार आने लगा। तो हम कहे यार आज का हमने शॉर्ट्स में भी बोल दिया है, पहले भी बताया था कि मैं आज क्लास लूंगा, तो फिर लेना तो पड़ेगा, भले थोड़ा सा कम देर से ही, लेकिन कोशिश। शुरू करते हैं, क्योंकि एक बार शुरुआत हो जाएगा तो एंड हो जाएगा, इसलिए मेरी एनर्जी थोड़ी आज लो रहेगी, आपकी हाई रहनी चाहिए आंसर देने के मैटर में। क्वेश्चंस देखोगे ना तो तुम्हें खुद एनर्जी आ जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास के 10 क्वेश्चन। यहां शायद पेन नहीं रखा हुआ है, मैं पेन मंगा लूं। चलो तो शुरुआत करो। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के, पेन नहीं है यहाँ पे, किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? गंगा, सिंधु, नर्मदा या फिर कावेरी? सर सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए तो हम लोग इसको सिंधु। आप सोचो ये एआई ने क्वेश्चन बनाया है तो कौन सा बहुत बड़ा टफ बना दिया है, किस मेरे स्टूडेंट को ये नहीं पता है? सर ए ऑप्शन। अगले, आर्य मुख्यतः किस धर्म ग्रंथ से जुड़े थे? देखो बस पूछने का तरीका, ये एआई का क्वेश्चन है लल्ला, ये मैंने नहीं, मैं अपने क्वेश्चन हाथ से लिख के बनाता हूं। मैंने एआई को कमांड दिया, उसने बनाया कि एसएससी के पूछना आप एआई से है तो थोड़ा देखें। अब ये किस बच्चे को नहीं पता कि आर्यों ने वेदों की रचना की थी, तो उनका जो पूरा टाइम पीरियड रहा होगा वेद के ऊपर रहा होगा। लो आंसर सही है बी। ठीक है, अगले पे आएंगे। अशोक किस राजवंश से था? गुप्त, पाल, कुषाण, मौर्य। हाँ, यहां पे कंफ्यूजन, इसमें भी क्या ही कंफ्यूजन है यार, इसमें भी ये नहीं है, हाँ इसमें भी क्या ही कंफ्यूजन है। सर अशोक मौर्य वंश से हुआ करता था। मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? अरे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, एक लरकाना में है, एक मोंटगोमरी, दोनों ही पाकिस्तान में है। लो पाकिस्तान। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? अच्छा तुम लोग अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, एआई भी पूछेगा तो बहुत टफ नहीं पूछ सकता, बना ले एसएससी को जिसके अपना बनाना हो जैसा पेपर। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। नालंदा किसने बनाया? नालंदा बनाया था, सी ऑप्शन, कुमारगुप्त ने। गुप्त काल किसके लिए प्रसिद्ध है? गुप्त काल किसके लिए प्रसिद्ध है? आज मुझे ठंड लग गई है यार, तो मेरा तबीयत मैं बहुत अच्छा अंदर से नहीं महसूस कर रहा हूं।
गुप्त काल किसके लिए प्रसिद्ध है? सर गुप्त काल कला और साहित्य के लिए, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगले पे आओ, सप्त सिंधु किसको कहा गया? 7 पहाड़ को देख रहे हो ना क्वेश्चन का तरीका एआई का, हमको तो यार अपने तरीका सही लगता है, मैं कल से नहीं करूंगा भक। 7 पहाड़ 7 नदी, 7 नदी है सप्त सिंधु, ठीक है। जैन धर्म किसने शुरू किया? दिए गए ऑप्शन में महावीर जी ने शुरू किया जैन धर्म। अगला 10 क्वेश्चन के बाद सब्जेक्ट चेंज होगा। बुद्ध जी का जन्म कहां हुआ था? सर बुद्ध जी का जन्म कुशीनगर तो नहीं, बोध गया है, लुम्बिनी, सर राइट आंसर है लुम्बिनी। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में देहांत हुआ था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। चलो अगले पे आते हैं लला। अब आर्ट एंड कल्चर के 10 क्वेश्चन, ठीक है, आज स्पेशल क्लास चल रही है तो वो, और याद रखना इसकी पूरी पीडीएफ करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। करीब 99,000 के आसपास बच्चे होंगे, 98-99,000 इस पे। हाँ, रामेश्वर मंदिर किस राज्य में है? रामेश्वरम, रामेश्वरम सर तमिलनाडु में है। कुंभ मेला कितने स्थानों पर लगता है? फिर नासिक कुंभ और माघ मेला प्रयागराज में फिर शुरू होने जा रहा है फरवरी में। सर कुंभ मेला लगता है 4 स्थानों पे, ठीक है ना। चलो एक तो उज्जैन में लगता है सर, एक हरिद्वार में लगता है, एक प्रयागराज में, एक खुद तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला, मैसूर दशहरा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? मैसूर दशहरा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो मैसूर दशहरा कर्नाटक का, ठीक है, मैसूर दशहरा कर्नाटक का प्रसिद्ध त्योहार है। हाँ, कनक दुर्गा मंदिर कहाँ स्थित है? कनक दुर्गा मंदिर कहाँ स्थित है बताइएगा? कनक दुर्गा मंदिर कहाँ स्थित है? सर कनक दुर्गा मंदिर जहां दुर्गा जी को विजय का प्रतीक माना जाता है, तो ऐसे याद रखना विजयवाड़ा। अब ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अलग जरूर लगा, अगले पे आएंगे। सोनपुर मेला किस राज्य में प्रसिद्ध है? सोनपुर, ये तो सर आसान है, बिहार, बिहार। अगले पे आएंगे, बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बड़े छोटे छोटे आज क्वेश्चन बने हैं। बैसाखी सर पंजाब। खजुराहो मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? नृत्य के लिए, वास्तुकला के लिए, चित्रकला के लिए या मूर्तियों के लिए? अब इसमें ऑप्शन बड़े सही दिए हैं इसने। ये देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर वाला प्रश्न है, तो सर राइट आंसर बनेगा मूर्तियों के लिए। खजुराहो की मूर्तियां बहुत फेमस है ना। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया? सर यहां पे मत रहिए, यहां। अब बताओ केरल तमिलनाडु? गुरुजी केरल में, ठीक है ना, केरल में। पुष्कर मेला राजस्थान, अजमेर में पुष्कर मेला। अगला, सूरज कुंड मेला अभी अभी कुछ दिन पहले लगा था फरीदाबाद में। फरीदाबाद मतलब हरियाणा में। हर 10 क्वेश्चन के बाद टॉपिक चेंज है, ठीक है ना। अब आप मध्यकालीन भारत इतिहास के 10 क्वेश्चन करते हैं। अब देखो मैं तुमको एक प्रमाण दे रहा हूं, क्वेश्चन उठाया हूं एआई से। अगर ये मैं लिखा रहता तो मैं सिर्फ शायद मध्यकालीन इतिहास लिख देता या फिर मध्यकालीन भारत लिख देता, लेकिन चूंकि एआई को कमांड दिया कि 10 क्वेश्चन छांट के दो, तो वो मध्यकालीन भारत इतिहास तीनों लिखा। एक हम आम इंसान लिखे तो इतना लिखेगा, मध्यकालीन भारत या फिर मध्यकालीन इतिहास, लेकिन भाई वो इंसान थोड़ी है, वो तो मशीन है। दे दिया, आओ देखा जाए इनको। ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया था? अभी एक दिन कमांड दूंगा कि एआई मुझे कठिन कठिन क्वेश्चन दो, देखता हूं क्या देता है। शाहजहां। अकबर के नवरत्नों में कौन था? तानसेन, कबीर, तुलसीदास, रैदास। सर तानसेन हुआ करता था, तानसेन। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? यह अच्छा क्वेश्चन है। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मदुरई, तंजाउर, कांची या पाटन? सर चोल साम्राज्य वालों की राजधानी तंजाउर हुआ करती थी, यह गलत होता। कुतुब मीनार किस शासक के द्वारा बनवाया गया? आप देखो इन दोनों में से भाई शुरू तो इसने किया था, कंप्लीट इसने किया था, तो चलो शुरू वाले से आंसर कर देते हैं। शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, कंप्लीट इल्तुतमिश ने किया था। हालांकि अगर कोई लड़का टिक मार के आ ही जाए बी, तो इस पे फिर एआई को मुकदमा लड़ना पड़ेगा उस लड़के या लड़की से कि ससुर किसने बनवाया, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक तो शुरू करके छोड़ दिए थे, मर गए वो खुद है। विजयनगर साम्राज्य, सर देखो विजयनगर 1336, हरिहर और बुक्का, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था? पानीपत प्रथम। लेकिन छोटे छोटे सवाल करके मजा बहुत आ रहा है। अगले पाएंगे, कबीर किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे? सूफी, शैव, सगुण
या फिर निर्गुण कबीर? तो कबीरदास जी जुड़े थे, डी ऑप्शन, निर्गुण भक्ति से। महाराणा प्रताप किस राज्य के राजा थे? सर मेवाड़ के हुआ करते थे। महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पे हमला किया? बचपन से रटे बैठे हैं, 17। यार एआई में हमको मजा नहीं आ रहा, वो बड़ा आसान हो गया। कल मैं उसको कमांड दूंगा, कल मैं खुद से क्वेश्चन बनाऊंगा 25। गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध था? बी ऑप्शन, हीरे के लिए। तुम लोग कल शाम 7 बजे वाली क्वेश्चन में आना। अभी आज रात में बैठ करके प्रीवियस ईयर के आधार पर नए क्वेश्चन बना दूंगा। जनगणना, ठीक है। अब ये टॉपिक तो हम खुद कई बार पढ़ाए हैं, देखते हैं 10 क्वेश्चन इनके क्या हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? नागालैंड की सर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका डेटा बदलता रहता है। वैसे 2011 के अनुसार भील हो गए थे, भील और गोंड, इन्हीं 2 जनजातियों में से जनसंख्या का अप डाउन चलता रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का। भाई 2011 की बात कर रहा है, अभी की नहीं कर रहा है, और 2011 का ये डेटा सरकारी डेटा माना जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक थी? सर बाघों की संख्या टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है? भाई पहले पे तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन इसने अच्छा किया कि दूसरा पूछा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही होगा। भाई ऐसे ऑप्शन के थ्रू भी जाओगे तो देखो टिक मार ले जाओगे। पंचवर्षीय योजना, आइए सर, प्रथम पंचवर्षीय योजना की आज ऐसे 15-20 टॉपिक अलग अलग आपको करवाऊंगा मैं। स्पेशल दिन है तो स्पेशल टाइप की क्लास चलेगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, सर प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 हुआ करती थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, तो सर अगर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना। अगला, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? बताओ तीसरी। सर 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, सर यहीं पे शुरू हुई होगी 61, ठीक है ना भाई। 51 से 56 पहली पूरी, 56 से 61 दूसरी वाली पूरी होगी, तीसरी पूछ रहा है तो 61 से 66 तीसरी चली थी। 2012 से 17 में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? सर वो 12वीं, किस ऑप्शन पे? सी, 12वीं। भारत पाकिस्तान युद्ध कौन पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? मतलब 1972 वाला पूछ रहा है सर। हाँ लेकिन चौथी, लेकिन ये गलत भी हो सकता है, क्यों? अच्छा अब आप बताइए, 1965 में भी तो भारत पाकिस्तान लड़े थे और 1972 में भी लड़े थे, 71-72 में भी, तो इसको सही मान लिया, इसको गलत क्यों माना? क्या भारत 1965 में नहीं लड़ा था? इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ही हटा देता हूं। भाई तीसरी के समय भी तो भारत पाकिस्तान 1961 से 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना थी और 65 में भारत पाकिस्तान का युद्ध है। सही कह रहे हैं कि नहीं? हटाओ इसको। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का, आइए 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? कारतूस का मुद्दा। ऑप्शन देने का तरीका थोड़ा एआई ने बदला है, ये बात ठीक है। अगले पे आएंगे, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1850। भाई इस क्वेश्चन में तो रुकने की जरूरत नहीं है ना, ये तो इजी है, इनको तो बस उड़ाओ, आगे बढ़ जाओ। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहां शुरू किया था? सर वो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में राजकुमार शुक्ला जी के बुलाने पर, पहला। अगले पे आएंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सर एग्जैक्ट अगर हम लोग लिख दें तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ठीक है, 13 अप्रैल 1919। अगले पे आएंगे, स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा था? स्वदेशी आंदोलन सर बंग भंग से। स्वदेशी इसीलिए हुआ था ना, जब 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हो गया था तो फिर स्वदेशी आंदोलन की बात की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की लल्ला, तो वो उसी से जुड़ा है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सर राइट आंसर 1942। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? बताइए। पूर्ण स्वराज 1927, 1935, 1929, 1947। पूर्ण स्वराज की घोषणा, सर पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929। अगला, आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? अरे यार, सुभाष चंद्र बोस जी।
भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, भारत का पूछा है। अगला, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सर पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950। अब जियोग्राफी के 10 क्वेश्चन। देखो आज 10-10 क्वेश्चन करके मैं कई टॉपिक करवाऊंगा। आज मतलब स्पेशल डे है तो स्पेशल टाइप की क्लास चला दे रहा हूं, ठीक है। आज कोई वो रेगुलर वाली क्लास तो है नहीं कि भाई वो 25 क्वेश्चन डिफाइन करके, वो हम लोग कल से देखेंगे। पृथ्वी का आकार कैसा? देखो वैसे तो पृथ्वी का आकार इलिप्टिकल मान लिया जाए, लेकिन अब चूंकि हमको आपको आंसर इसी के हिसाब से देना है, हमको पता है कि नहीं सर पृथ्वी का आकार गोल थोड़ी है, लेकिन अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो हमारी मजबूरी बनेगी कि हम गोल आंसर करें, मजबूरी। जबकि इलिप्टिकल है या जियोइड कहा जाए वो है, तो ये मजबूरी वाला आंसर है, मजबूरी वाला आंसर। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे जरूरी गैस, अरे बाप रे बाप, लोग ऐसे एआई से चाहा जाए तो बहुत टफ क्वेश्चन भी निकाला जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है इतना आसान देगा। दे दे भाई दे दे। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, ये कल मैंने क्वेश्चन कराया था, प्रशांत महासागर। गद्दी, भोटिया, किन्नौर किस राज्य की जनजातियां हैं? सर गद्दी, भोटिया, किन्नौर हिमाचल प्रदेश की जनजाति हैं। भारत का शीत मरुस्थल किसे? 150 क्वेश्चन है, हर 10-10 क्वेश्चन में टॉपिक चेंज है। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? सर भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है, लद्दाख। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताना मेरे भाई, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का, सर दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप ए ऑप्शन एशिया है। अगले पे आएंगे, गंगा नदी कहां गिरती है? गंगा नदी सर बंगाल की खाड़ी साइड पहुंचाइए। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सर सहारा मरुस्थल की बात करें तो अफ्रीका में है। अगले पे आएंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आज छोटे छोटे क्वेश्चंस का वेरिएशन है। सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? वो सियाल, सीमा, नीफे वो जो नहीं रहता सर, वो कहलाता है आंतरिक, इनर कोर, ठीक है, इनर कोर। अगले पे आएंगे, प्रसिद्ध वादक वाद्य यंत्र। आज मैंने क्या कहा है? आज स्पेशल डे, स्पेशल क्लास, बस एक रिवीजन के मोड से बैठो। 150 क्वेश्चन है, सब टॉपिक के कम से कम 15-20 टॉपिक आज हैं मेरे पास। 61वां, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? सर बिस्मिल्लाह खां जी शहनाई के लिए। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन तबला के। हाँ ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है तो एक दिन आसान सही। आइए, रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? रविशंकर। और ऐसे आसान क्वेश्चंस को भी अगर कोई गलत करे तो भैया फिर सिलेक्शन से बहुत दूर हो, एक आग दू नहीं 10-20 कोस दूर हो। हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष बांसुरी। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? बांसुरी, सरोद, तबला, हारमोनियम। सर अमजद अली खान जी सरोद से। विटामिन और रोग से आइए 10-10 क्वेश्चन, 10 या 5 जो भी रहे, ठीक है। आइए सर, निम्न में से कौन विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है? गाजर, दूध, पालक, नींबू। सर गाजर होगा, और कहाँ की रोशनी के लिए हम टनाटन व्यवस्था है। ये तो सी के लिए है, ये आयरन के लिए है, एकदम लोहा हुआ खा के मजबूत हो जाएंगे। दूध तो सर कई प्रकार के विटामिन है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? सर ये तो विटामिन डी का हो गया, ये ई का हो गया, ये बी का हो गया, तो फाइलोक्विनोन। ये लो, ऐसे भी तो आंसर कर सकते। अगला, मिर्गी किस अंग से संबंधित है? सर फेफड़ा। ये तो सर टीबी, ट्यूबरकुलोसिस में लंग्स या फेफड़ा प्रभावित होता है। आंख सर ट्रेकोमा नाम के रोग में प्रभावित करता है, ट्रेकोमा को। त्वचा सर आपके बहुत सारी चीजें, डर्माटिट्स मान लो, त्वचा रोग। मस्तिष्क या 4D सिंड्रोम, पेलाग्रा में भी त्वचा ही प्रभावित होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? भैया ये वही वाली विटामिन है जो ब्यूटी विटामिन के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर बनेगा टोकोफेरॉल। इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। अगला पे आएंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सर ये ए का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा, कैल्सी, कैलिफेरॉल और विटामिन एस्कॉर्बिक। सर एस्कॉर्बिक लगा के आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक। अगले पे आएंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन। मां झट 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 आज क्वेश्चन बदल के बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। आओ अब चलो पॉलिटी देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सर ये वाला आसान है, हम ही मारेंगे। आइए, 26 जनवरी 1950। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? गुरु, नई दिल्ली। अभी 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी बने हैं। अगले पे आएंगे, भारत में राज्यसभा को क्या कहा जाता है?
राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, और क्या? उच्च सदन कहा जाता है, बड़ों का सदन कहा जाता है, एल्डर्स हाउस कहा जाता है, कई नाम है। लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? गुरु 5 वर्ष के लिए। लेकिन अगर कभी पूछे कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या कभी बढ़ा था? हाँ, जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो 1 साल के लिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा करके 6 वर्षों के लिए कर दिया गया था। फिर वो बाद में जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसने संशोधन करवा के फिर से 5 वर्ष कर दिया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सांसद और विधायक मिलकर के करते हैं, मनोनीत वाले बस उसमें नहीं होते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? अधिकार की बात कर रहा है, फिर ये गलत है, सी। ठीक है ना, कर्तव्य की भी बात होनी चाहिए। भारत के संविधान को किसने लिखा? सर, लिखा क्या? पूरी टीम ने लिखा। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी, प्रारूप समिति। वैसे तो संविधान सभा ने मिलकर के लिखा। ऑप्शन अगर संविधान सभा होता तो और ज्यादा अच्छा लगता, बाबा साहेब को भी, हम लोग को भी, सभी को। प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है? प्रधानमंत्री संसद का, न्यायालय का, राज्यसभा का? सर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स का प्रमुख होता है। आर्टिकल 74-75 में यही जिक्र। एक बात याद रखना, भारत के संविधान में डायरेक्ट प्रधानमंत्री पद का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं जिक्र मिलेगा। संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? संविधान की प्रस्तावना, भारत, हम भारत के लोग, संविधान या लोकसभा? सर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बहुत मजा लेते हैं। अगले पे आए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्थान से लिया गया है? सारनाथ से। नहीं, वो अशोक स्तंभ जो है सारनाथ वाराणसी से ही तो लिया गया है। अगले पे आएंगे। बुक्स एंड ऑथर्स के अब 5-10 क्वेश्चन। आज हर 5-10 क्वेश्चन पे टॉपिक बदलेगा। स्पेशल डे, स्पेशल क्लास चल रही है। आइए सर, अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने। और अगर आज तुम क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। धिक्कार है इस तरीके के, मतलब हम लोग के पढ़ाई पे, कि इतना आसान आसान क्वेश्चन आवे और तुम गलत कर दो, तो धिक्कार है। समझ रहे हो? आज 150 क्वेश्चन में तुम्हारे 140 सही होने चाहिए। आज मैं कह कह के चिल्ला रहा हूं कि भैया आसान आ गया। मेघदूत, मेघदूत कालिदास, मेघदूत कालिदास। अगले पे आएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम, सर कालिदास जी। अगले पे आएंगे। कुमार संभवम, बाप रे बाप, आसान है, आसान है सर। सब कालिदास जी तो हैं, मतलब इन्हीं को आज खाली पढ़ना है क्या? अगले पे आओ। गीत गोविंद, जयदेव। आज इस बात का मान लो टेस्ट हो रहा है कि आसान क्वेश्चन आएगा तो तुम कै सेकंड लोगे आंसर करने में? 2 सेकंड से ज्यादा नहीं। बुद्ध चरित, सर अश्वघोष, बुद्ध चरित अश्वघोष। पंचतंत्र, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। कादंबरी, बाणभट्ट। 2-2 सेकंड में आंसर करना है, 2-2 सेकंड में। राज तरंगड़ी, कल्हड़। अगला, भारत एक खोज नामक किताब किसने लिखी है? भारत एक खोज नामक किताब किसने लिखी है? बताओ सर। भारत एक खोज नामक किताब जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है भी। अब साइंस के 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिलेगा। 2 सेकंड से ज्यादा नहीं, आसान होगा। मनुष्य का रक्त लाल क्यों होता है? ले सर, आयरन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला, पौधे भोजन किससे बनाते हैं? अब इसमें यह भी क्वेश्चन हो सकता है, पौधे भोजन किस तरीके से, जाइलम के थ्रू ग्रहण करते हैं या फ्लोएम के थ्रू? फ्लोएम के थ्रू भोजन ग्रहण करते हैं। खनिज और लवण, वाटर एंड मिनरल्स किसके थ्रू? तो जाइलम के थ्रू। और ये तो फोटोसिंथेसिस। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं टफ करूं तो आपके क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा एटम पाया जाता है? ये आंसर करो। नहीं, अभी तक अचानक आसान आसान चल रहा था ना। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा एटम पाया जाता है? ये टफ भी थोड़ा सा कर लो सर। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम एटम पाया जाता है। अगले पे आइएगा। दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल हड्डी 118। अगले पे आएंगे। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? अभी मैं जब आज शुरू में लेक्चर के आया था तो मुझे थोड़ा बीमार बीमार लग रहा था। अब कहीं से लग रहा है कि मैं बीमार हूं? वही है, कॉम्बिनेशन ऑफ यू एंड मी। बी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665। जीवित में या मृत में? मृत कोशिका में की। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने। कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहते हैं? सर गोल्जी बॉडी कहते हैं। पावर कंट्रोलर, पावर हाउस क्या है सर? माइट्रोकांड्रिया है। लाइसोसोम क्या है सर? सुसाइड वेसिकल है। और कोशिका का नियंत्रण किसमें होता है? न्यूक्लियस। केंद्र क्या है? न्यूक्लियस। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है गुरु, जांग में पाई जाती है। अगले पे आओ। हरे पौधे में हरा रंग किसके कारण आता है?
सर हरा रंग क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफिल के कितने घटक होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटीन, कुल 4 घटक होते हैं क्लोरोफिल के, ये भी याद रखना। सांप ध्वनि कैसे पहचानता है? कान से, त्वचा से, जीभ से या पूंछ से? सांप ध्वनि, सर सांप ध्वनि पहचानता है अपने त्वचा से, ठीक है ना, त्वचा से। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? गुरु अगर आप जोड़े में देखते तो 23, लेकिन आपने अलग लिखा है तो फिर 46। अगला, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सर दूध के प्रोटीन को पचाने के लिए हमारे पेट में अलग से उसके लिए निकलता है कैसीन, कैसीन नाम का प्रोटीन। अगले पे आएंगे, नदियों के किनारे बसे हुए शहर, नदी घाटी परियोजना। अब इसके 10 क्वेश्चन। कहां भाग रहे हो? आज एक दिन आसान क्वेश्चन है तो करो ना, 150 में तुम्हें कम से कम 140 सही करना चाहिए। आइए, कोलकाता किस नदी किनारे बसा है? आज का सबसे आसान सेक्शन चल रहा है, सबसे आसान। सर कोलकाता हुगली। अहमदाबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? अहमदाबाद, सर अहमदाबाद की बात करें तो साबरमती के किनारे बसा है। पटना किस नदी के किनारे है? सर गंगा जी मार धड़ाधड़ उधर बह रही हैं। अगले पे आएंगे, लखनऊ किस नदी के किनारे है? बताइएगा, लखनऊ किस नदी के किनारे है? सर लखनऊ की बात करें तो गोमती के किनारे है। श्रीनगर किस नदी पर स्थित है? श्रीनगर किस नदी पर स्थित है? बताइएगा, श्रीनगर किस नदी पर स्थित है? श्रीनगर, सर श्रीनगर झेलम। अच्छा, श्रीनगर को बसाया किस शासक ने था? श्रीनगर को बसाया किस शासक ने था, ये बताओ। तो सर वो अशोक ने बसाया था श्रीनगर को। अशोक की एक लड़की की शादी नेपाल में हुई थी। नेपाल में भी अशोक ने एक शहर की स्थापना की थी। उस शहर का नाम बताइए अगर किसी को याद हो तो। नेपाल में भी अशोक ने एक शहर की स्थापना की थी। हाँ, वो शहर का नाम बताओ। थोड़ा सा टफ कर दिए, छुआ दिए उसी में, और क्या। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना, सर सरदार सरोवर की बात करें तो नर्मदा पे, इसी के किनारे जबलपुर शहर बसा हुआ है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी, सर टिहरी भागीरथी पर। अगले पे आएंगे, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सलाल जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी के ऊपर है। जम्मू कश्मीर की नदियों के ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं वो आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये हमेशा याद रखना। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध महानदी। फिर विज्ञान के आइए 10 क्वेश्चन लगते हैं, 10 क्वेश्चन और करते हैं। आइए सर, प्रकाश की गति किस में सबसे अधिक होती है? सर वो ऐसे साउंड की तो ठोस में होती है, लेकिन प्रकाश की कहां होती है? सर निर्वात में। लेकिन अगर यही पूछता कि ध्वनि की गति, तो ध्वनि तो ठोस, द्रव, गैस, इस वाले सीक्वेंस में चलता है ना। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। अगले पे, बिजली किस कण के प्रवाह से बनती है? बिजली, सर वो फोटॉन्स वगैरह जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं उनकी वजह से। ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक, सर ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती? अभी तो हम लोग यही बात कहते कि ठोस, द्रव, गैस, तो ठोस कहां है? ए ऑप्शन, सॉलिड। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इतना आसान क्वेश्चन आएगा। सामान्य नमक क्या कहलाता है? NaCl। अगले पे, सर्वाधिक विशिष्ट उष्मा किसकी होती है? मैंने ये पढ़ाया था, 4200 के पास होती है वाटर की, इसीलिए तो लोग भाप से ज्यादा जलते हैं। नहीं होता है कि भाप से जला हुआ व्यक्ति, तो वो। अगले पॉइंट पे आएंगे, कौन सी गैस आग बुझाने में मदद करती है? सर कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में मदद करती है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? कभी चखे तो है नहीं, लेकिन ठीक है आप कह रहे हैं तो खट्टा बता दे रहे हैं। मिक्स स्टैटिक जीके के अब 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब मिक्स के करते हैं 10 क्वेश्चन। भाई कम से कम जितने लोग यहां हो, लाइक तो एक बार सेशन को कर दो यार, लाइक तो कर दो कि आज भी आकर के खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूं, तो एक बार थोड़ा सा लाइक करोगे, उत्साह बढ़ता है और कुछ होता नहीं है उससे। और जो मेरे नए भाई बहनों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? कुचिपुड़ी केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम। सर कुचिपुड़ी बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश से है। अगले पे आएंगे, भारतनाट्यम का नृत्य कहां से संबंधित है? भारतनाट्यम। अच्छा, आज मैं आसान करवा रहा हूं। मैं कल से अपने हाथ से लिखे हुए क्वेश्चंस जिनका लेवल अप रहेगा वो लेकर के आऊंगा। ये ठीक है कि आज स्पेशल डे स्पेशल तरीके से हो जा रहा है, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी किनारे है? अरे बाप रे बाप, गंगा जी। मतलब ये तो मेरा घर ही यार, अब इसमें मैं क्या ही बोलूं।
अगले पे आएंगे, जगन्नाथ मंदिर कहां स्थित है? जगन्नाथ मंदिर मदुरई, पुरी, कोणार्क या उज्जैन? सर भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर कहां पे है? पुरी में है, भगवान जगन्नाथ जी का। अगले पे आएंगे, यमुना नदी का उद्गम कहां है? यमुना नदी का उद्गम, यमुना नदी के उद्गम की बात करें तो यमुनोत्री, यमुनोत्री। अगले पे आएंगे, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? बताइएगा, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में? केरल में, असम में, अरुणाचल में या बिहार में? सर अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और तब इसका नाम दिहांग बिहांग रहता है, दिहांग बिहांग। अगले पे आएंगे, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? देखो ये वाला सीक्वेंस हम लोग भूले रहते हैं, सच बात तो यही है। इवन आप लोग, मुझे हजारों लोग देख रहे हो लेकिन कई लोग को नहीं पता होगा कि सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी। शनि ग्रह क्या है? तारा, बौना तारा, गैसीय ग्रह या धूमकेतु? नहीं सर, शनि प्रॉपर एक गैसीय तारा, इस पे कई प्रकार गैस पाए जाते हैं। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया? अच्छा, रामायण महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। रामचरितमानस, इसको हम लोग आदि काव्य के नाम से भी जानते हैं, तुलसीदास जी। और वाल्मीकि जी को हम लोग आदि कवि के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि आदि काव्य किसे कहते हैं, आदि कवि किसे कहते हैं? तो वही रामायण और वाल्मीकि जी को। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगले पे आएंगे, बैसाखी किस राज्य का त्योहार है? पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक? बताना मेरे भाई। बैसाखी की बात करें तो ए ऑप्शन पंजाब, ए ऑप्शन पंजाब। अगले पे आएंगे, पोंगल त्योहार कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या कर्नाटक में? राजस्थान या हरियाणा में? पोंगल तमिलनाडु। काजीरंगा राष्ट्रीय, अगर ऐसा पेपर आ जाएगा, मैं कसम बता रहा हूं 160 क्वेश्चन आएगा ना तो कट ऑफ जाएगा 155, इतना जाएगा अगर ऐसा पेपर आ गया तो। फिर भी 4-6 लोग गलत करेंगे ही करेंगे, ये भी बात मुझे पता है, अगर इतना आसान पेपर आ गया तो। एक सिंह वाला, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सही नहीं कह रहा हूं, ऐसे स्थिति बनेगी। फिर कथकली केरल, कथकली, फिर तो ये भी देखा जाएगा कि सबसे कम समय में किसने पेपर कर दिया। अगले पे, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। सर ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताओ भैया, एक सेकेंड में। हाँ बताओ, राइट आंसर बनेगा सी, उत्तराखंड। ठीक है, राइट आंसर बनेगा सी, उत्तराखंड। अगले पे आएंगे सर, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? बोलो भाई। ब्रह्मपुत्र, सर ब्रह्मपुत्र मतलब तसांगपो। और ब्रह्मपुत्र का नाम, भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, वेस्ट बंगाल में या फिर उड़ीसा में? बताओ, ब्रह्मपुत्र का नाम, ब्रह्मपुत्र भारत के किस राज्य में पड़ता है? ब्रह्मपुत्र का नाम, ब्रह्मपुत्र भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो असम में, ठीक है ना, असम में ब्रह्मपुत्र नाम उसको दिया जाता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र, सर ये तो विष्णु शर्मा जी। अगले पे आएंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर करना, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सेकेंड, आंसर करना। आमिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, डी ऑप्शन, एशियाई शेर। मैंने कुछ व्हाट्सएप किया, देख लीजिएगा जरा, और उसको, हाँ बताओ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल करें, आर्टिकल मैं कहो तो यहां पे चलो। अच्छा, पहले आर्टिकल मैं तुम्हें 10 करवाता हूं, फिर मैं कम से कम 30 आर्टिकल दूंगा। मैं लिख के कह रहा हूं, मैं वचन देने को तैयार हूं। अगर आप 5 मिनट मुझे दें तो मैं उन 30 आर्टिकल से आपको एक नंबर, आज नहीं 2 महीने बाद भी कोई पेपर होगा तो दिलवा दूंगा। पहले इनको कर लो। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सर राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 23। अगले पे आएंगे, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किससे संबंधित? यह समझ लो मैं तुम्हें रिहर्सल करा रहा हूं। 10 क्वेश्चन के बाद मैं ब्लैंक पेज लूंगा और 30 आर्टिकल बताऊंगा, 30 से 35। अगर तुमने वो 30 से 35 आर्टिकल मेरे साथ दोहरा लिए, मैं लिख के कह रहा हूं 1 से 2 नंबर उस बोर्ड से आज रहेगा।
10 साल से टीचिंग करा रहा हूं, मैं उस पूरे अनुभव का प्रयोग करके 35 आर्टिकल अभी तुम्हें लिखूंगा यहां पे मैं, ठीक है। ये ट्राई गेद हैं, इनको अभी मत मानो। अभी मैं ब्लैंक पेज लूंगा, 150 पे जाने दो, ब्लैंक पेज लेके फिर मैं तुमसे वो 10 आर्टिकल डिस्कस करूंगा। 35 भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार किस अनुच्छेद में है? भाई मतलब रीट की बात कर रहा है, रीट की बात कर रहा है तो आपके 32, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? रेडी हो ना सब लोग? और उस 35 में से तुम्हें कम से कम 30 याद हो जाने चाहिए। अनुच्छेद 48 क, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताओ लल्ला। ये ऑप्शन अनुच्छेद 49। अगला 5 मिनट बस आपसे मांग रहा हूं, 150वें क्वेश्चन पे मैं शुरू करूंगा वो आर्टिकल। अगला 5 मिनट आपसे मुझे चाहिए। एनी हाउ प्लीज जितने लोग स्क्रीन पे मौजूद हो, स्क्रीन पे मौजूद रहना। भारत का राष्ट्रपति, अगले पे आएंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर वो तो 53 से है, 53 से। अगले पे आएंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, सब लोग लगे रहना। राष्ट्रपति का निर्वाचन, सर राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद से संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 से। देखो इसमें तो अभी 10-15 क्वेश्चन और हैं, लेकिन अगर सब लोग रेडी हो, ये लो यहां पे मैंने लिया एक ब्लैंक पेज, ठीक है। एक ब्लैंक पेज मैंने ले लिया, एक मैंने उठाया आपके लिए, एक इधर करके मैं प्लस पेज ले लूं, ठीक है। पेज ले लिया, इसके ऊपर मैं ले लूं व्हाइट कलर, ये मैंने लिया व्हाइट कलर। मैं आपको यहां पे 35 के आसपास आर्टिकल, कुछ आसान भी कुछ टफ भी, बस आप उनको बताना ये हैं क्या। चलो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आर्टिकल 17 से। ये कलर दिख रहा है ना, 17 से। 17, 18, फिर आपके 22, फिर आपके 25, ठीक है ना। 17, 18, 22, 25, उसके बाद आर्टिकल 29, फिर 32, उसके बाद आपके आर्टिकल 32 के बाद आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, 44, 48, 48A, 50, 51, 51A। मैं लाइन से लिखने की कोशिश कर रहा हूं जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 52, 54, 59, 61, 72, 80, ठीक है ना। 79, 81, 100, 76। ये वो आपको बताना है इनमें से कौन ज्यादा। 76, उसके अलावा आपके कौन से, हाँ 100 हो गया। उसके अलावा 108, 110, उसके अलावा 123, 141, 137, 131 और आपके 129, फिर 148, 148 के बाद आपके इधर सा कौन सा जोड़े, इसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं। फिर आपके 214, 231, 222, 280, 368, ठीक है 368। ये हैं जो मतलब अब ऐसे लिखा जाए तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल इतने पे बात करते हैं, इतने पे बात करते हैं। अब एक बार सब बोलते हैं। सर 17 छुआछूत का अंत, 18 उपाधियों का अंत, 22 और 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 दोनों माइनॉरिटी कम्युनिटीज से रिलेटेड सर, उनके प्रशासन से, उनके लिपियों ज्ञान और उनकी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे शिक्षण संस्थान को खोलने से, आर्टिकल 32 रीट जारी करने से, आर्टिकल 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन, 48A सर जंगल एवं जंगली जानवरों का संवर्धन प्रोटेक्शन, ये सब, आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, 51 क्या लल्ला सर वो अंतरराष्ट्रीय शांति, 51A फंडामेंटल ड्यूटी, 52 राष्ट्रपति का पद, 54 निर्वाचन उसका, 59 शर्त राष्ट्रपति के पद की शपथ, 61 महाभियोग, 62 क्षमादान राष्ट्रपति का, 80 में क्या है सर, 80 में राज्यसभा का गठन, 79 में संसद, 81 में लोकसभा गठन, 100 में कास्टिंग वोट निर्णायक मत जो लोकसभा का स्पीकर देता है, 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 108 लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग,
110 सर वो धन विधेयक वाला, 123 ऑर्डिनेंस पावर राष्ट्रपति का, 141 सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए अन्य कोर्ट बाध्यकारी हैं, 137 रिव्यू जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 131 ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 148 सीएजी, 214 भाई एक हाई कोर्ट होगा, 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, 222 हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर, 280 सर्ववित्त आयोग, 368 संविधान संशोधन। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए मुझे लगता है हर स्टूडेंट को, ठीक है ना, हर स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। अब आ जाओ अपना अगला टॉपिक यहां से अब कवर करते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध नृत्य और नर्तक, प्रसिद्ध नृत्य और नर्तक ये देखते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। उस्ताद बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? उस्ताद बिरजू महाराज, सर बिरजू महाराज की बात करें तो कथक के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना, बिरजू महाराज कथक। मल्लिका साराभाई किस नृत्य शैली की नृत्यकी हैं? मल्लिका साराभाई, सर मल्लिका साराभाई भारतनाट्यम। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह सर सी ऑप्शन ओडिसी के लिए जानी जाती हैं, ठीक है, ओडिसी के लिए। अगला केलूचरण मोहपात्र किस नृत्य से जुड़े हैं? केलूचरण मोहपात्र किस नृत्य से जुड़े हैं बताइएगा? केलूचरण मोहपात्र जी, तो केलूचरण मोहपात्र ये गुरु हैं, ओडिसी नृत्य के गुरु हैं। शोभना नारायण किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? शोभना नारायण, शोभना नारायण सर ए ऑप्शन कथक के लिए। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? डांडिया, डांडिया लोक नृत्य है गुजरात का लल्ला। अगले पाएंगे भांगड़ा कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? भांगड़ा बताओ सर, भांगड़ा पंजाब आसान है। गरबा किस राज्य से है? सर गरबा की बात करें तो गुजरात से है। संथाल किस जनजाति का है? कि मतलब संथाल नृत्य किस जनजाति का है? सर मुख्य रूप से संथाल ही करते हैं। छऊ नृत्य किस राज्य में? वैसे छऊ नृत्य तो कई राज्य में होता है, किसी एक राज्य का वो है नहीं, तो छऊ सर पश्चिम बंगाल से, ठीक है, छऊ पश्चिम बंगाल से। अगले पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या रहेगा, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, तो आपके लिए अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा अब मैं एक चीज आपको यहां बताना चाहता हूं, देखो जितने लोग एसएससी जीडी की तैयारी करना चाह रहे हो, 8 बजे से एक तो आपकी क्लास है उसमें जरूर जुड़िएगा, और साथ ही साथ देखो, हाँ अजय सर 8 बजे अभी तुरंत 2 मिनट में सर क्लास शुरू करने वाले हैं, 2 मिनट में सर 7:47 हो रहा है, 7:50 पे आपकी क्लास स्टार्ट, ठीक है ना। तो आज संडे को सर की स्पेशल क्लास है, और कितने घंटे है सर? सर वो कम से कम मतलब पूरे 5-6 घंटे चलेगी। 5-6 घंटे, मतलब एक टॉपिक आज आपका पूरा कवर करा दिया जाएगा। तो भैया आप थोड़ी ही देर में, तो 8 बजे ही शुरू करिए सर, क्या दिक्कत है, 8 बजे ही। बिल्कुल बिल्कुल 8 बजे का मतलब यार तुम लोग भी चाय पानी थोड़ा पी लो, 10-12 मिनट दे दिया जाए सर, क्योंकि 6 घंटे क्लास, मैं सोचा 1 घंटे वाली होती तो मैं कहता तुरंत से अर्थ परसेंटेज ही खत्म करवाना, 3 घंटे में हो या 4 घंटे में हो, बिल्कुल। तो आज पूरा परसेंटेज टॉपिक चलेगा, जो भी 3-4-5 घंटे में, जब तक वो खत्म ना हो जाए। लगेगा 6 घंटे तो 6 घंटे, 4 घंटे में खत्म हुआ तो 4 घंटे में। तो सब लोग 8 बजे सर के साथ जुड़ोगे, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। और देखो एसएससी जीडी के लिए बैच आया हुआ है लल्ला, मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये बैच 499 रुपए में है, और आप कूपन कोड Y182 लगा करके इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इस बैच में आपको बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाया जाएगा, और ये 10 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है। सभी सब्जेक्ट जो आपके एसएससी जीडी में आते हैं वो कवर किया जाएगा। पीडीएफ वगैरह आपको सब कुछ क्लास की दी जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, मतलब जो एसएससी के सिलेबस में है वो आपको कवर कराया जाएगा। 499 रुपए मिल रहा है, ठीक है ना, वो 10-5 रुपए और कम हो सकता है। कूपन कोड लगाने में गलती मत करना, Y182, ठीक है, Y182। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगा, फिर बार मिला जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना और अपनों का ध्यान देना। जय हिंद जय भारत लल्ला, जय हिंद जय भारत।